जनरेट किया है वो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। तो सबसे पहली करेंसी आती है बिटकॉइन, और बिटकॉइन बनी हुई ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप है बिटकॉइन। बिटकॉइन की वजह से लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ पाए, मतलब बिटकॉइन इतना फेमस हो गई कि लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानना चाहे, समझना चाहे, और समझ रहे हैं लोग। और आने वाले सभी क्षेत्रों में, आने वाले समय में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, एवरीवेयर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हुए आने वाले समय में मिलेगी। और जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पहली करेंसी बनी, डिसेंट्रलाइज करेंसी, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन $0.1 का शुरू हुई थी 2009 में, और 15 साल में बिटकॉइन ने 73,700 73 लाख 7,32,511% का रिटर्न दिया, यानी कि 7,320 25 गुने का रिटर्न बिटकॉइन ने 15 साल के अंदर दिया। और इसका जो पीक रहा हाई 2 साल पहले गया था, वो गया था $68,789 का, और करंट वैल्यू इस टाइम पे चल रहा 52,000 के आसपास। तो देखिए बिटकॉइन ने जो 15 साल में रिटर्न दिया वो 7,32,511% का दिया, लेकिन एक साल में औसत ये नहीं, इसका नेचर आप समझिए। एक साल पहले जो लोग बिटकॉइन में पैसा लगाए होंगे उनका पैसा लगभग 30-40% अप डाउन उनको देखने को मिला होगा, और 2 साल पहले जो लोग पैसा लगाए होंगे 50% डाउन में, 50% माइनस अपना पोर्टफोलियो उन्होंने देखा होगा। लेकिन जो लोग 4 साल पहले लगाए वो लगभग 10 गुने प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे। जो लोगों ने 8 साल पहले लगाया वो अपने पोर्टफोलियो को 100 टाइम 100 गुना प्रॉफिट में देख रहे होंगे। जिन लोगों ने बिटकॉइन में 12 साल पहले पैसा लगाया वो 1,000 गुने से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो देख रहे होंगे। और जो लोग बिटकॉइन में 12 से 15 साल के बीच में निवेश किए वो अपने पोर्टफोलियो को 7,000 गुने तक देख रहे होंगे। तो मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, साफ साफ है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2 गुने 4 गुने 5 गुने के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी 10-20-50 हजार गुने के लिए है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी साल 2 साल के लिए नहीं है, क्रिप्टो करेंसी 4 साल 8 साल 16 साल 32 साल के लिए है। तो ये पहली जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप पहली करेंसी बिटकॉइन आई, तो इसी ने नहीं रिटर्न दिया। इसके बाद दूसरी करेंसी है जिसका नाम है इथेरियम। 0.310 का स्टार्ट हुआ था 2014 में, 6,33,445% का ओवर 10 ईयर 10 साल में रिटर्न दिया था इथेरियम ने 4891 डॉलर इसका पीक रहा, और हाईएस्ट आज के डेट में 2800 के आसपास चल रहा है, 2800 डॉलर। तो सेम जो घटना बिटकॉइन के साथ घटी वही घटना जो है इथेरियम के साथ भी घटी, और दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप है और अलग अलग टाइम फ्रेम में आते हैं। फिर भी यहाँ पर रिटर्न देखिए, सेम वही वाली कहानी। एक साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 40-50% लॉस देखे होंगे अपने वैलेट में, और जो लोग 2 साल पहले लगाए होंगे वो 60-70% लॉस, 80% लॉस अपने वैलेट में देखे होंगे। लेकिन वही जो लोग 2 साल में 80% अपने वैलेट में लॉस देखे, यदि वो 4 साल पुराने होंगे तो लगभग 25 गुना अपने वैलेट को प्लस देखे होंगे, और 8 साल पहले लगभग 500 गुना प्लस अपने वैलेट में पाए होंगे। और जो लोगों ने 8 से 10 साल पहले इथेरियम में निवेश कर दिया था वो 1,000 से 6,000 गुना प्रॉफिट अपने वैलेट में देख रहे होंगे, यानी प्रॉफिट में होंगे। सेम यहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी को देखिए आप, थोड़े समय के लिए नहीं, थोड़े प्रॉफिट के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी लंबे समय के लिए और बड़े प्रॉफिट के लिए है। हाँ, बीएनबी आता है $0.1059 2017 में स्टार्ट हुआ था, और 2,21,609% का रिटर्न बीएनबी ने दिया ओवर 7 ईयर 7 साल में। पीक इसका रहा 690, और अभी के डेट में चल रहा है 350-60 के आसपास। और बीएनबी में भी एक साल पहले जिन लोग अपने पैसे लगाए होंगे वो लोग का पोर्टफोलियो 50 से 60% माइनस उनको दिखा होगा। जो लोगों ने बीएनबी में भी 2 साल पहले लगाया 60-70-80% तक का पोर्टफोलियो उनको माइनस 2 साल के अंदर दिखा। लेकिन जिन लोगों ने बीएनबी में 4 साल पहले पैसे लगाए लगभग 50 टाइम 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट में वो उनका पोर्टफोलियो दिखा होगा, वो देख रहे होंगे। और जो लोगों ने बिटकॉइन में 7 साल पहले पैसे लगाए, बीएनबी में 7 साल पहले पैसे लगाए, वो लोग 1,000 गुने से लेकर 2,000 गुने के आसपास प्रॉफिट में होंगे। इस तरीके से ये जो तीनों भी हमने चर्चा किया वो ये स्टेब्लिश मीम और यूटिलिटी कॉइन है। लेकिन यदि बात करें हम शिबा की, तो शिबा एक मीम कॉइन है, और मीम कॉइन का परिचय जाना जाता है हाई प्रॉफिट के लिए।
हाई रिटर्न के लिए, हाई रिस्क और रिटर्न के लिए, मतलब मीम में हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है। और जिसमें सीबा सबसे ज्यादा चर्चित है, और ये $0.8901 का स्टार्ट हुआ था 2020 में, और इसने 81,32,000 80% का रिटर्न 4 साल के अंदर दे दिया। और पीक इसका रहा $4.088, और हाईएस्ट जो हाईएस्ट गया था करंट, सॉरी पीक इसका रहा गया, जो करंट वैल्यू है 0.5 टाइम 095। तो इसे भी देख सकते हैं आप कि एक साल पहले जिन लोगों ने लिया होगा लगभग 5 टाइम अपने पोर्टफोलियो को माइनस देखे होंगे, 5 गुना माइनस। जिन लोगों ने 2 साल पहले लिया होगा अपने पोर्टफोलियो को 10 गुना माइनस देखे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने 3 साल पहले लिया होगा अपनी पोर्टफोलियो को 100 से 1000 गुना ज्यादा प्लस देखे होंगे। और जिन लोगों ने 4 साल पहले लिया होगा वो 10,000 से 80,000 गुना प्रॉफिट अपनी पोर्टफोलियो में देखे होंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मीम कॉइन जो है वो हाई रिटर्न के लिए माना जाता है। इसके अलावा मीम कॉइन की बात करते हैं एमआईटी की, जिसकी चर्चा करने के लिए हम लोग कलेक्ट हुए हैं। और एमआईटी जो है 8800% का रिटर्न एक साल के अंदर दे दिया अपनी लॉन्चिंग। और स्टेब्लिश कॉइन के मामले में, स्टेब्लिश मीम कॉइन के मामले में देखा जाए तो इससे बड़ा रिटर्न आज तक किसी ने नहीं दिया लॉन्चिंग के 1 साल या 2 साल के अंदर, विदाउट बुलरन, विदाउट हाल्विंग। विदाउट बुलरन की बात अगर हम कर रहे हैं तो एमएमआईटी ने अभी तक कोई बुलरन नहीं देखा, लेकिन सीबा ने एक बुलरन देखा, बीएनबी ने 2 बुलरन देखा, इथेरियम ने 2 बुलरन देखा, तीसरा देखने वाला, और पीटीसी ने 3 बुलरन देखा, चौथा देखने वाला है। इतना जाती 2-2, 3-3, एक-एक बुलरन देखने के बाद ये लोग का रिटर्न है। एमआईटी ने विदाउट बुलरन, बिना बुलरन देखे एमआईटी आज के डेट में 8800% का एक महीने के अंदर रिटर्न देके खड़ा हुआ है। और पिछले 3 महीने 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में 600% के आसपास रिटर्न देके खड़ा है एमआईटी विदाउट बुलरन। और जितने भी स्टेब्लिश क्वाइन है जो कि 2 साल से एबव से मार्केट में है, उन सभी क्वाइनों में अगर पिछले 3 महीने के अंदर का ग्रोथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ एमएमआईटी ने दिया है। क्वाइन मार्केट कैप में जाके कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो स्टेब्लिश क्वाइन है उन स्टेब्लिश क्वाइनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने दिया है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ एमएमआईटी ने दिया है। ये परिचय अपने आप में एमएमआईटी के लिए बहुत काफी है। वाई डू क्रिप्टो करेंसी प्राइस गो अप? क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अब क्यों जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अब जाने के पीछे जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई का। देखिए दोस्त, कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे इसको समझाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको समझना होगा लैंड, यानी कि जमीन। जमीन जो है वो, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? जमीन की वैल्यू सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है और उसकी सप्लाई यानी कि लिमिटेड है, और उसकी डिमांड आए दिन बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से जमीन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जमीन और क्रिप्टो दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, मैं बताऊंगा कैसे अभी। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी जब बनती है या मार्केट में आती है, दो तरीके से आती है। पहली आती है माइन होके, दूसरा आती है प्री माइन, यानी कि ऑलरेडी माइन होके उसकी क्वांटिटी मार्केट में आ जाती है। और दूसरी होती है माइन होके टाइम टू टाइम आती रहती है, यूजर जैसे बढ़ते रहते हैं माइन होके आती रहती है, जैसे माइन होती रहती है। तो दोनों सूरत में, दोनों कंडीशन में क्रिप्टो हमेशा लिमिटेड होती है, चाहे माइन होके आए चाहे प्री माइन होके आए, कितनी आएगी ये पहले से निर्धारित होता है उसकी संख्या। दूसरा जो मार्केट में आती है उसको यूटिलिटी में इस्तेमाल करके उपयोग लाते हैं, और वहां पर उसकी सप्लाई मार्केट से कम करते हैं। फंडामेंटल डेवलपमेंट में उसका उपयोग होता है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई उसकी कम होती है। बर्निंग मैकेनिज्म लगाते हैं, बर्निंग करके उसकी सप्लाई को मार्केट से कम करते हैं। और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टेकिंग, स्टेकिंग करके उसकी सप्लाई को मार्केट से कम करते हैं। डिमांड बढ़ाते हैं, मार्केटिंग करके उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में परिचय, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बाई करके रखना चाहते हैं, एसेट के रूप में लोग रखना चाहते हैं, प्रॉफिट की वजह से लोग लेके रखना चाहते हैं। साथ में यूटिलिटी में इस्तेमाल होता है, फंडामेंटल में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है, और मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अब सिमिलर देखिए, दो तरीके से सिमिलर है रियल एस्टेट से क्रिप्टो करेंसी। पहला तो सिमिलर हो गया कि डिमांड और सप्लाई की वजह से। दूसरा क्या है कि जैसे आज के 10-15 साल पहले चले जाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट में 10-15 साल पहले का जो परिचय था वो लोगों का ये था कि भाई देखो, मैंने 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ रजिस्ट्री करा लिया। और आज के 10 साल पहले चले जाएंगे तो
कुछ वही एकड़ वाले जो है कुछ टाइम के बाद फिर ये बोलने लगे कि मैंने बीघे में रजिस्ट्री कराई है, और वही बीघे वाले फिर कुछ टाइम के बाद बोलने लगे कि मैंने बिस्वे में रजिस्ट्री कराई है, और बिस्वे वाले जो है कुछ टाइम के बाद बोलने लगे मैंने स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कराई है। तो जैसे कि जमीन पूरी दुनिया में लिमिटेड है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो जमीन महंगी होती चली जा रही है। जिसकी क्षमता पहले एकड़ में रजिस्ट्री कराने की थी, उसकी क्षमता घट के आ गई बीघे में, बीघे से घट के आ गई बिस्वे में, बिस्वे से घट के आ गई स्क्वायर फीट में। दरअसल क्षमता नहीं घटी, वैल्यू बढ़ गई। तो वैल्यू बढ़ गई तो फिर सेम सेम क्रिप्टो करेंसी, आप बिटकॉइन को मदर करेंसी को ले लीजिए। मदर करेंसी का एग्जांपल ये है कि पहले लोग 2 4 10 बिटकॉइन इधर उधर करते थे, फिर इसके बाद जो है तो पॉइंट में आ गए, फिर इसके बाद अभी पॉइंट से फिर पॉइंट जीरो पॉइंट में आ गए, और अभी बिटकॉइन जो है सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, ये सतोशी इसका लास्ट अंक है, तो सतोशी में लोग आ जाएंगे। अभी बिटकॉइन का सतोशी का टाइम नहीं आया है जब इसको सतोशी में लोग हेर फेर करना शुरू करेंगे। जस्ट लाइक एमआईटी की बात कर लेते हैं, तो आज के 4 महीने पहले लोगों ने एमआईटी में जब स्टेकिंग करना शुरू किया था, तो लोग बोलते थे मुझे इतने खरब, 5 खरब, 6 खरब, 10 खरब, 20 खरब एमआईटी चाहिए। और अरब, अरब के बाद अब लोग जो है अरब में आ गए, मतलब कि अब लोग 10 करोड़ 20 करोड़ की बात करते हैं। आने वाले 2 4 महीनों बाद लोग 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करेंगे, और उसके बाद 2 4 महीनों बाद लोग जो है 10 लाख 20 लाख की बात करेंगे, और उसके बाद फिर लोग सैकड़ों में बात करेंगे एमआईटी को लेके। क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो जो लोगों को खरब में लेते थे वो अरब में आ जाएंगे, करोड़ में आ जाएंगे, लाख में आ जाएंगे। तो ये जस्ट लाइक रियल एस्टेट होगा। व्हाई डू पीपल वांट टू क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट कैन इट बी यूज फॉर? क्रिप्टो करेंसी लोग क्यों चाहते हैं और क्या इसका इस्तेमाल है? तो इजीनेस एंड फ्रीडम, आसानी है इसको इस्तेमाल करना, और स्वतंत्रता होती है। सेविंग ट्रांजैक्शन फीस बचती है, एडेप्टेबिलिटी है। वर्ड क्रिप्टो करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, यानी हर जगह ये एक्सेप्ट है। कई कंट्री ऐसी हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी लीगल है, एज ए करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और कई ऐसी कंट्री हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हुए हैं, और कई ऐसी कंट्री है जहां पर क्रिप्टो करेंसी से आप कोई भी सामान, फूड वगैरह परचेज कर सकते हैं। करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जगह जगह उसकी एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, और जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। हाउ क्रिप्टो करेंसी टिप्स, हाई डिमांड, कैसे हाई डिमांड क्रिएट होती है क्रिप्टो करेंसी में? तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, स्टेकिंग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में हाई डिमांड क्रिएट होती है। और स्टेकिंग 2 प्रकार से होती है, पहली होती है सेंट्रलाइज स्टेकिंग, और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। सेंट्रलाइज स्टेकिंग मतलब एक्सचेंजों के ऊपर होती है, और साथ में जो स्टेकिंग अलग अलग साइडों के ऊपर होती है उसे सेंट्रलाइज स्टेकिंग कहते हैं। यानी कि जब स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ना हो, किसी साइट पर हो रही हो, किसी पर्टिकुलर पर्सनल किसी के वैलेट में आपका फंड जा रहा हो, तो उसे सेंट्रलाइज स्टेकिंग बोलते हैं। और ऐसे दुनिया में 99% सेंट्रलाइज स्टेकिंग चलती है, सिर्फ 1% ही डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग चलती है। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में आपका फंड आपने जो डाला वो किस वैलेट में गया वो आपको दिखेगा, और उस वैलेट में कितना फंड है, उस वैलेट में कौन कौन से एड्रेस से फंड जा रहा है, कौन कौन से एड्रेस से फंड निकल रहा है, ये सब कुछ आप दिखेगा। पूरे दुनिया के किसी कोने में रह के आप देख सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज हमेशा दिखेगा कि मैंने जो फंड डाला था जिस वैलेट में, उस वैलेट में मेरा फंड पड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब मेरी बारी निकालने की आएगी तो उसमें फंड नहीं रहेगा। तो ये चीज से आपको जो है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो है कोई डर हैकिंग की नहीं होती, या किसी प्रकार के आपके फंड गायब होने की डर नहीं होती। आप एकदम निश्चिंत होते हैं, जैसे आपके पास पड़ा होता है वैसे वहां पर भी पड़ा होता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग इज ए कॉन्सेप्ट इन विच यूजर स्टेक देयर कॉइन इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव एडिशनल कॉइन एज ए रिवार्ड। जहां पर रिवार्ड के रूप में एडिशनल कॉइन जो है, हाँ, जहां पर आप स्टेक कर देते हैं तो स्टेक रिवार्ड के रूप में एडिशनल कॉइन आपको मिलता है। ओनली ए फ्यू क्रिप्टो करेंसी ऑफर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग। कुछ ही, मैंने बताया ना आपको, कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग ऑफर करती है। एंड एमआईटी इज अमंग द वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो दैट प्रोवाइड द फीचर, दिस फीचर। एमआईटी उनमें से एक है जो ये फीचर प्रोवाइड करा रही है। कौन सा फीचर? डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग का।
इंट्रोडक्शन अबाउट एमआईटी एंड व्हाट मेक एमआईटी यूनिक। एमआईटी का परिचय क्या है जो इसे यूनिक बनाता है? तो एमआईटी वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, ये दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। दूसरा, एमआईटी मीम यूटिलिटी टोकन विद 85,000 प्लस वेब 3 डोमेन, जिसके पास 85,000 से ज्यादा वेब 3 डोमेन है यूटिलिटी के रूप में, पहला मीम टोकन है ये। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100 के प्लस पीपल, 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी इसके पास है। और ऑफलाइन कम्युनिटी मतलब मैन टू मैन एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं। ओनली टोकन हु 60% सप्लाई स्टेक एंड 30% लॉक फॉर बर्निंग, ये वो टोकन है जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, और 30% बर्निंग के लिए लॉक है। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, जिसके पूरे इकोसिस्टम लाइव है। गिवन द ग्रोथ ऑफ 8800% इन जस्ट ए मंथ, एक महीने के अंदर 8800% का रिटर्न देने के मामले में ये एमआईटी जाना जाता है, और प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। और दूसरा चीज, आज किसी मित्र का फोन आया था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सर आप किसी को भी बोलो कि वो $10,000 अपने वॉलेट में लेके रखे, और उसे कोई भी कॉइन खरीदने को बोले, उसे बोलो कि कहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है खरीदने का, कहाँ पे भरोसा बन रहा है। तो एमआईटी में भरोसा इसलिए बन रहा है क्योंकि एमआईटी में एजुकेशन है, एमआईटी में टीम है, एमआईटी में स्कूलिंग चलती है, एमआईटी में रीजन बताया जाता है, स्टेकिंग चल रही है, और बाकी जगहों पे कौन सा कॉइन बढ़ेगा, कौन सा कॉइन घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा, कुछ पता नहीं है। सारे कॉइन मार्केट रूमर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एमएमआईटी स्टेकिंग हो रही है, इसकी ऑफलाइन कम्युनिटी इसके साथ लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा उम्मीद है अपेक्षाकृत मार्केट की किसी और कॉइन से। एमआईटी अचीवर्स, एमआईटी अचीवमेंट्स में होल्डर्स की संख्या में 85,000 प्लस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर्स हैं। सेंट्रलाइज का कोई काउंटिंग नहीं होता है। लिस्टेड एंड 20 प्लस एक्सचेंज, 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। 8 प्लस इकोसिस्टम, लाइव इकोसिस्टम 8 से ज्यादा है, और 10 से ज्यादा इवेंट में शामिल रह चुका है, जिसमें से वर्ल्ड वाइड 5 बड़े बड़े क्रिप्टो इवेंट में एमआईटी शामिल रहा है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, एमआईटी ब्लॉकचेन है। एमआईटी के पास खुद का ब्लॉकचेन डॉट एमआईटी के नाम से वेब 3 डोमेन है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि वेब 3 डोमेन आने वाले समय का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि हम लोग जितने भी इस्तेमाल करते हैं साइडें जो .com, .in, .co वगैरह से आती हैं, वो सारी साइडें वेब 2 के ऊपर काम करती हैं, और वेब 3 डोमेन का अभिजात हुआ है, और जितनी साइडें सब देख रहे हैं सब वेब 3 के ऊपर काम करने वाली है, जिसके ऊपर पहले इथेरियम ने काम शुरू कर दिया, जहाँ डॉट इथेरियम के नाम से डोमेन लाया। इसके बाद फिर बीएनबी, डॉट बीएनबी, एआरबी, डॉट एआरबी, मीम में पहली बार डॉट एमआईटी वेब 3 डोमेन लेके आया। मैंगो वैलेट, इसके पास खुद का अपना वैलेट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंगो स्वैप, और इसके पास खुद का अपना स्वैप प्लेटफॉर्म है, जहां पर बैंक स्वैप की अपेक्षा 4 से 5 गुना फीस बचा के आप अपने स्वैप को एंजॉय कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन एमएम पैड, एमएम पैड यानी कि खुद का लॉन्च पैड, मैंगो जैकपॉट, योर वेब 3 यूजर नेम, और मैंगो ब्राउजर, ये 4 नए और प्रोजेक्ट इनके जो आ रहे हैं एमआईटी के। एमआईटी इज द मेकिंग वेव्स अक्रॉस वेरियस एंड प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी जगहों पे प्रमोशन इसका चल रहा है। एमआईटी सर्च, एमआईटी ने क्या क्या हाइप कब कब 24 घंटे के अंदर हाईएस्ट रिटर्न दिया, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। और ये एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है दोस्तों, ये सैकड़ों बार बन चुका है। यहाँ पर कुछ फोटो मात्र पड़ी हुई है। ट्रेंडिंग और न्यूज, कुछ न्यूज के ऊपर ट्रेंड किया हुआ। और टोकोनॉमी लोग जरूर जानना चाहते हैं, टोकोनॉमी जानिए कि किस कॉइन की, जिस कॉइन की आप टोकोनॉमी समझ गए, और जिस कॉइन को आप डिमांड और सप्लाई समझ गए, उस कॉइन में आपका नुकसान होने की संभावना 1% से कम हो जाती है। तो टोकोनॉमी क्या है? इसका 5% प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए लॉक है, 5.25% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए है, 6 दशमलव लगभग इस टाइम पे ये बढ़ चुका है, 6.8% हो चुका है। मल्टी स्टेकिंग अलग अलग एड्रेस पे स्टेक हुआ है। 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए स्टेक है, और 10% एसेट रिवार्ड के लिए है, और ओपन मार्केट में अभी 12.8% के आसपास है। और यानी कि ये ओपन मार्केट से ही कम हो रहा है, और आपका मल्टी स्टेकिंग में जा रहा है। स्टेकिंग रिवार्ड में 13.1% के आसपास
है, यानी कि जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं उनको रिवार्ड बांटने के लिए 23.1% है, और बर्निंग के लिए 30% टोकन है। इस तरीके से 100% टोकन का एलोकेशन है। एमआईटी इन्फ्लुएंसर, तो वो लोग जो जिन्होंने लोगों को क्रिप्टो सिखाया, और बहुत से इनके सब्सक्राइबर है लाखों की संख्या में, 5 लाख 7 लाख 8 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। और ये लगभग 10 साल 7 साल 8 साल से क्रिप्टो में एक्टिवली लोग बने हुए हैं। तो ये लोग भी एमआईटी को प्रमोट किए अपने प्लेटफॉर्म से। कौन कौन से प्लेटफॉर्म से एमआईटी प्रमोट हुआ वो आप देखें। जियाउल हक ने किया ओपन फॉर प्रॉफिट से, पुष्पेंद्र सिंह ने किया पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल से, और पंकज तनवर ने किया बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया से, आरके गुप्ता ने किया अर्नवित आरके से, अजय कश्यप ने किया एवरीथिंग हिंदी की, राशिद ग्लोबल ग्लोबल ने किया राशिद ग्लोबल राशिद से, और रिप्टो, यानी कि इस तरीके से वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंसर, जो कि कोई आज के डेट में दुबई में रहता है, कोई आप सिंगापुर में रहता है, सब मैक्सिमम लोग इसमें से बाहर के हैं, बाहर रहते हैं। क्रिप्टो प्रमोट करने के लिए आज इनकी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। तो ये अपने प्लेटफॉर्म से भी एमआईटी को प्रमोट कर रहे हैं। और इनके पास, किसी के पास 5 लाख का नेटवर्क, किसी के पास 7 लाख का नेटवर्क है, और हमारे आपके पास तो 2 4 10 20 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि भाई हम कैसे कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग के पास लाखों लोग हैं, और लाखों लोगों से एमआईटी को आज भी बना रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये अगर ये बता सकते हैं तो हमको आपको तो बताना कोई दिक्कत नहीं होगी। आवर प्रोजेक्ट साइट ऑफलाइन ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, कहाँ कहाँ ऑफलाइन इवेंट में एमआईटी शामिल रहा। 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 सिंगापुर 22-23 जून को शामिल रहा। 5 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च में एमआईटी शामिल रहा। और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर 2023 में भी एमआईटी शामिल रहा इन वर्ल्ड वाइड ये बड़े बड़े इवेंट में, जहां पर बाइनेंस के भी स्टॉल लगते हैं। ऐसे बड़े इवेंट में एमआईटी शामिल रहा। एमआईटी इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज, किन एक्सचेंज के ऊपर एमआईटी लिस्ट है। तो टॉप 10 की बात करें तो बिटगेट के ऊपर, टॉप 20 की बात, टॉप 15 की बात करें तो एमएक्सी के ऊपर, टॉप 20 की बात करें तो एक्सटी डॉट कॉम के ऊपर, टॉप 30 की बात करें तो वाइकोनॉमी, क्वाइन बेस, इसके अलावा क्वाइन स्टोर, क्वाइन स्टेटस, इन सब, क्वाइन टाइगर, ब्ला टोकन, इन सब एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट है। डिसेंट्रलाइज की बात करें तो बाइनेंस वेब3 वैलेट, ओकेएक्स वैलेट, काइवर स्वैप, 1inch, मेरा मास्क, पैनकेक स्वैप, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एमआईटी मिल जाएगा। यू कैन अर्न मोर एमआईटी। अब आपको ज्यादा से ज्यादा एमआईटी बनाना है। देखिए, दो तरीका है दोस्त क्रिप्टो बनाने का। एक पहला है आप खरीद कर रख लीजिए और इंतजार करिए प्रॉफिट का। दूसरा तरीका है खरीद के आप स्टेक कर दीजिए, और हर दिन आपको रिवार्ड के रूप में मिलता जाएगा। तो हर दिन जो रिवार्ड के रूप में मिल रहा है वो आपका जो खरीदा हुआ उसमें प्लस होता चला जा रहा है, प्लस होता चला जा रहा है। तो जैसे ही जितना आपने लिया था उससे ज्यादा ही आपको हो जाएगा एक टाइम के दौरान। तो स्टेकिंग के माध्यम से क्वाइन बनते हैं। क्वाइन आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन क्वाइन बना कैसे सकते हैं, अपने खरीदे हुए क्वाइन को बढ़ा कैसे सकते हैं। स्टेकिंग के माध्यम से अपने खरीदे हुए क्वाइन को आप बढ़ा सकते हैं। क्वाइन बनाइए, शब्द है मेकिंग, मतलब बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कॉइन अपने पास बना लीजिए, रख लीजिए। और ज्यादा ज्यादा कॉइन आपके पास होंगे तो जैसे ही ग्रो करेगा तो मल्टीपल ग्रोथ आपको मिलेगा। वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। दुनिया के बड़े लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हियर इज ऑन द फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। यू अर्न एमआईटी एवरी सेकंड, जहां पर आप हर सेकंड एमआईटी अर्न कर सकते हैं, करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम स्टेकिंग प्रोग्राम। एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम, एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है। इसका मेन फीचर ये है कि ये डीपीआर के ऊपर है, डेली परसेंटेज रिटर्न के ऊपर है, और डिसेंट्रलाइज है। बाकी इसकी शुरुआत हो गई थी अक्टूबर 2023 में, 16 अक्टूबर से 15 नवंबर। तो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जिन लोगों ने स्टेकिंग कर दिया था 0.15% डेली उनको एमआईटी जा रहा है। मंथ का 4.5 4.5% एमआईटी जा रहा है। साल का 54 to 55% एमआईटी जा रहा है। और ये एमआईटी उनको मिनिमम 300 दिन तक जाएगा, मैक्सिमम 1400 दिन तक जाएगा। 300 दिन के बाद अनस्टेक कर सकते हैं। और 210% जब तक एमआईटी नहीं पहुंच जाता तब तक जाता रहेगा। लेकिन जो इन लोगों को एमआईटी गया, एमआईटी जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या जा रही है आज के डेट में देखेंगे तो वैल्यू
1.1% के अप्रॉक्स डेली वैल्यू जा रही है। और मंथ की बात करेंगे 33% मंथली वैल्यू जा रही है उन लोगों को जो लोगों ने अक्टूबर में स्टेक कर दिया था। जो लोगों ने नवंबर में स्टेक कर दिया था, तो नवंबर में स्टेक करने वालों को एमएमआईटी जो जा रहा 0.12% डेली जा रहा, मंथ का 3.6% जा रहा है और साल का 43.2% जा रहा है। एमएमआईटी ये जाएगा मिनिमम 300 दिन तक, मैक्सिमम 1750 दिन तक, जब तक कि 210% के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक जाता रहेगा। बट ये तो 210% एमआईटी जाएगा। वैल्यू की अगर बात करें तो जहां पर 0.12% डेली एमआईटी जा रहा, वहां पर वैल्यू आज के डेट में लगभग 0.85 के आसपास, 0.85 के आसपास वैल्यू डेली जा रही है। और यदि मंथली बात करें तो 25% से ऊपर मंथली वैल्यू जा रही है। लेकिन एमएमआईटी उनके पास 210% जाएगा। एमएमआईटी का अलग है और वैल्यू का अलग है, और ये लाभ उनको मिल रहा है जो लोग अक्टूबर और नवंबर में स्टे कर दिए थे। फिर दिसंबर में जो लोग स्टे कर देंगे, दिसंबर का पीरियड जो चल रहा है वो चल रहा है 16 दिसंबर से 15 मार्च का। इस टाइम पे जो लोग स्टे कर देंगे उनको 0.11% डेली डीपीआर जाएगा। और ये 3.3% यानी कि 3.3% मंथ का जाएगा और साल का जाएगा 39.6%। और ये मिनिमम 300 दिन तक इसे ले सकते हैं, बाद में इसे अनस्टे कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं अनस्टे करते हैं तो 1910 दिन तक लगातार जाएगा, जब तक कि 210% एमएमआईटी नहीं पहुंच जाता है। बट वैल्यू अलग होगी। वैल्यू जैसे पीछे आपने देखी है कि एमएमआईटी उनको जाएगा 210%, बट वैल्यू अलग जा रही है। इसी तरीके से जो लोग स्टेकिंग इस टाइम पे आ जाएंगे उनको एमआईटी जाएगा 210%, वैल्यू अलग जाएगी। अप होगा तो वैल्यू ज्यादा जाएगा, डाउन होगा तो वैल्यू कम जाएगा, बट एमआईटी 210% जरूर जाएगा। तो मार्च स्टेकिंग जो लोग 16 मार्च से करेंगे उनके लिए 16 मार्च से जब तक कि 21% टोटल सप्लाई स्टेक नहीं हो जाती तब तक 0.11% डेली 0.1% डेली जाएगा। मंथ का 3% जाएगा, साल का 36% जाएगा, और ये जाएगा 210% तक। सेम वही वाली कंडीशन की एमआईटी 210% जाएगा, वैल्यू उसकी अप एंड डाउन होती रहेगी। तो मिनिमम स्टेकिंग आप कर सकते हैं $100 यूएसडीटी से, और मैक्सिमम स्टेकिंग आप 30,000 यूएसडीटी से कर सकते हैं। जितना वैल्यू का आप स्टेकिंग करेंगे वही आपका वीकली विड्रॉल कैपिंग हो जाएगा। यानी कि आपका स्टेकिंग जो है वो $100 का है तो वीकली $100 विड्रॉल कर सकते हैं। आपका स्टेकिंग 30,000 का है तो वीकली 30,000 विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपका इनकम ज्यादा हो गई है, पैकेज कम है, तो उसको बढ़ा के अपनी वीकली लिमिट को बढ़ा सकते हैं। और जब पैकेज अपग्रेड करते हैं उसके 7 दिन बाद आपकी लिमिट इंक्रीज होती है। ये पहला तरीका था एमआईटी बनाने का। आपने जितना भी एमआईटी स्टेक कर लिया उस एमआईटी के का 210%, यानी कि आपका एमआईटी 2.1 गुना हो गया, यानी कि बन गया आपका ज्यादा। और साथ में दूसरा तरीका है कि आप काम करके टीम बना के भी एमआईटी बना सकते हैं, जहां पर लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 6 से 1%, और लेवल 7 से 10 में 0.5%, यानी कि टोटल 10 लेवल में 25% एमआईटी आप डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों के बीच में जो लोग टीम बना के वर्क करते हैं। स्टेकिंग अदर एंड एमआईटी में क्या अंतर है? तो अदर कॉइन में बिटकॉइन 4% से लेके 15% हाईएस्ट स्टेक रिवार्ड मिलता है, लेकिन एमआईटी आपको देता है 36% से लेके 55%। तो आप देख सकते हैं वहां से 3 4 5 गुना से ज्यादा आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है। और एमआईटी का ग्रोथ भी अदर कॉइन्स की तुलना में ज्यादा है, वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे जाकर। what is more benefit for getting you're getting from staking reward? staking reward से और क्या benefit आप gain कर सकते हैं? तो staking reward से when you stake in MIT for staking reward, जब staking reward के लिए MIT stake करते हैं, you are participating in both staking and at MMPad। और आप जो है स्टेकिंग के लिए जब स्टेक करते हैं MIT स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, तो स्टेकिंग तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में MMPad का भी बेनिफिट आपको मिलने के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और MMPad क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉन्चपैड। लॉन्चपैड डेफिनेशन लॉन्चपैड का क्या है? ए प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग आईडीओज आईईओज और आईसीओ फॉर न्यू टोकन, जहां पर नया टोकन यानी कि जो
एक प्लेटफॉर्म जहां पर नया टोकन लोगों को इनिशियल प्राइस पर बाई करने का ऑफर मिलता है, उसको बोलते हैं लॉन्च पैड। लॉन्च पैड दो प्रकार का होता है। पहला होता है पब्लिक लॉन्च पैड, जो कि मार्केट में बहुत से लॉन्च पैड हैं, जिसमें पिंक सेल्फ करके एक नाम आता है पब्लिक लॉन्च पैड। और वहां की खासियत, उसकी खासियत क्या होती है, कोई भी जाके अपना कॉइन वहां पे रजिस्टर्ड करके लॉन्च कर सकता है और कोई भी जाके टोकन बाई कर सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड दूसरा होता है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लॉन्च पैड। और प्राइवेट लॉन्च पैड में वही लोग उस लॉन्च पैड के ऊपर टोकन लॉन्च कर सकते हैं जो उस लॉन्च पैड से परमिशन लेते हैं, या लॉन्च पैड जिनको परमिशन देता है वही लोग अपना टोकन उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। और साथ में बायर भी उस प्लेटफॉर्म के होल्डर हो सकते हैं, बाहर का कोई आके बायर नहीं बन सकता। आपको अगर बायर बनना है तो पहले प्लेटफॉर्म होल्डर आपको बनना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म में आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसकी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप कॉइन बाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में आते हैं बाइनेंस लॉन्च पैड। देखिए बाइनेंस के ऊपर, लॉन्च पैड के ऊपर कोई भी टोकन जब लॉन्च होता है तो कौन लोग बाई कर पाते हैं? वही लोग बाई कर पाते हैं जो पहले से बाइनेंस पे रजिस्टर्ड होते हैं, प्लस वो लोग बाई कर पाते हैं जिनके पास बीएनबी होता है। दूसरा कैसे बाई करते हैं, यदि आपको टोकन लॉन्च पैड के ऊपर लेना है तो आपको बीएनबी स्टेक करना होता है, और आप जितना बीएनबी स्टेक करते हैं उसकी तुलना में आपको वहां पर डिविडेंड मिलता है, कि आप इतना ही टोकन बाई कर पाएंगे जितना आपने बीएनबी स्टेक किया है, उसके परसेंटेज में आप वहां पे टोकन बाई कर पाते हैं। तो आपने जो है टोकन वो बाई कर लिया, इसके बाद जब वो टोकन लॉन्च हो जाता है, ओपन मार्केट में आ जाता है, इसके बाद कोई भी उसे ले सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जिसने टोकन को इनिशियल प्राइस पर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और तमाम बाइनेंस लॉन्च पैड, पोलका स्टार्टर, डाउ मेकर और डाउ स्टार्टर नाम है, बट हम बाइनेंस को जानते हैं तो बाइनेंस के ऊपर हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एमएफ पैड ज्वाइंट कम्युनिटी लॉन्च पैड। और कम्युनिटी लॉन्च पैड में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? यूजर बेनिफिट फ्रॉम एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड्स। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? आप स्टेकिंग कर देते हैं तो सबसे पहले एमआईटी स्टेकिंग पूल में चले जाते हैं, जहां पे आपको ईयरली एपीआर मिलता है, जो कि 36% से 55% आएगा, जो कि पीछे हमने बताया। जहां पर आपको डेली परसेंटेज डीटीआर परसेंटेज आपको आता रहता है, डेली रिवार्ड। लेकिन स्टेकिंग करते ही आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा कि आप एमएम पैड पर कोई भी टोकन लॉन्च होगा तो उस टोकन का डिविडेंड के लिए, यानी उस टोकन को बाई करने के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। यानी आप वहां पर पैसे निवेश कर सकते हैं इनिशियल प्राइस ऑफर में। और जब आप पैसे निवेश करेंगे तो वहां से उस टोकन की ग्रोथ से भी आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो अलग मिलेगी। और साथ में जो एमएमआईटी स्टेक होगा, क्योंकि एमआईटी स्टेक होल्डर ही ले पाएंगे वो टोकन, तो एमआईटी स्टेक होने से जो एमआईटी की ग्रोथ मिलेगी वो आपको अलग मिलेगी। यानी एक तीर से दो निशाना बोलेंगे, एक तो एमआईटी की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरे वो कॉइन जो इनिशियल प्राइस में आपने ले लिया वो भी लॉन्च पर आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी आप आम के आम गुठलियों के दाम आप लेते जाएंगे। जैसे एग्जांपल सक्सेस स्ट्रेटजी, आप लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस की क्या है? राइज बाइनेंस, राइज बाइनेंस ने कैसे ग्रो किया, इंट्रोडक्शन, ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर क्या है, बाइनेंस लॉन्च पैड की वजह से बाइनेंस ने ग्रो किया। ये जाके आप यूट्यूब पर और कहीं भी जाके बाइनेंस ग्रो को सर्च कर सकते हैं। और जिस जस्ट लाइक मैंगो मैन लॉन्च पैड आ रहा है, और मैंगो मैन लॉन्च पैड के आने के बाद एमएमआईटी भी उसी तरीके से ग्रो करेगा जिस तरीके से बाइनेंस और बीएनबी ने ग्रो किया। उसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है और कुछ उसके फीचर दिए हुए हैं। बाकी मैं आपको सीधा सीधा चलता हूँ मैंगो जैकपॉट के ऊपर। एमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर एमआईटी टोकन टू पार्टिसिपेट इन द मैंगो जैकपॉट एंड स्टैंड ए चांस टू विन ए बिग कैश प्राइज। यानी कि आप एमआईटी का तीसरा इस्तेमाल क्या कर पाएंगे कि आप जैकपॉट खेल पाएंगे और जहां से आप अपना टोकन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के रूप में बना पाएंगे, या फिर आप हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे। हाउ टू स्टेक एमआईटी, एमआईटी स्टेक कैसे करना है? तो आपको जिस दोस्त मित्र यार ने जूम लिंक दिया है, जो आपको नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी, क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देना चाहता है, जो कि आने वाला फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी है, उसी मित्र के थ्रू आपको उसका रेफरल लिंक लेना है और आपको अपनी मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद आपको 12 पेज का की मिलता है, जिसको आपको सुरक्षित रखना है। आपको व्हाट्सएप पे सेव नहीं करना, उसको नोट करके डायरी में बाकायदा रख लेना है, एक दो जगह नोट करके रख लेना है।
और ये 12 फेज का की आपने रख लिया तो आप सेफ है। अगर आपने इसे कहीं पर सेव कर दिया जैसे कि व्हाट्सएप में या फिर ईमेल में तो आप रिस्क में, उसे डायरी में बकायदा नोट करके रख ले, और 2 डायरी में नोट करके रख ले, उसे 2 जगह रख दे। तो पहला ये है कि आपका ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड हो गया, उसके ऊपर अब आपको एमआईटी बाई करके रखना है। उन 20 एक्सचेंज जिनमें नाम बताया गया उनमें किसी से एमआईटी आप बाई करके $100 से $30,000 का रख ले, और साथ में $1-2 का आपको पीएनबी रखना है। अब इसके बाद आपके मित्र के द्वारा मिले लिंक को आप कॉपी करेंगे, और ट्रस्ट वॉलेट अपनी मोबाइल में खोल के उसमें ब्राउजर ऑप्शन नीचे आता है, उसको जाके क्लिक कर देंगे, ऊपर सर्च बार खुल जाएगा, उसमें पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया है। और ऐसा करने के बाद ग्लोबल स्टेक खुल के आ जाएगा। अब कनेक्ट करना आपको तो ऊपर जो 3 डॉट आता है वहां पे क्लिक करेंगे, और उधर जो है ईबीएम चयन होता है, बाय डिफॉल्ट इथेरियम पहले से सेलेक्ट रहता है, उसको हटा के बीएनबी सेलेक्ट कर देना है। बीएनबी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करते हैं फिर ऑटो रिवील करके जो है ये स्टेक पर आपको लेके चला जाता है। कंटिन्यू 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 करके आप स्टेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपका रेफरल लिंक स्क्रॉल करके नीचे से रिसीव कर सकते हैं। आपका रेफरल लिंक आ गया तो आपको अपने मित्र दोस्त यार किसी को भी आप ज्वाइन करा सकते हैं, और अपने एमआईटी की संख्या को बढ़ा सकते हैं, एमआईटी बना सकते हैं इस तरीके से। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलना है, तो 300 दिन के बाद वो अनस्टेक कर सकते हैं। 300 से 500 दिन के अंदर 30% पेनाल्टी के साथ, 500 से 700 दिन के अंदर 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 से 900 से 1400, 900 से 1700, 50, 900 से 1900, 10, 900 से 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनाल्टी नहीं। इस तरीके से स्टेक एंड एंजॉय स्टार्ट जर्नी। टर्म एंड कंडीशन ये है कि दोस्त इसे आप जरूर जान लें। आई हैव इन्फॉर्म पोटेंशियल एमआईटी इन्वेस्टर दैट देयर इज नो नीड टू लिक्विडेट एसेट। आपको एसेट लिक्विडेट करके, एसेट लिक्विडेट मतलब समझते हैं लोग, गोल्ड वगैरह बेचकर, एसेट घर बेचकर, इस तरीके का जो एसेट होता है उसको बेचकर लोग निवेश करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो निवेश क्रिप्टो में एसेट बेचकर निवेश ना करें। तो सच ए हाउस जैसे कि घर, लैंड, रिसोर्ट, टू लैंड और लैंडर यानी कि लोन देने वाला, बैंक, इन सभी से पैसा लेके और एमआईटी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश ना करें, क्योंकि ये हाई वोलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत होता है, और साथ में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए रिस्की फैक्टर है। तो इसलिए इसमें अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% करें, क्योंकि 10% नहीं करते, 10% का रिस्क नहीं लेते हैं तो आप वैसे भी बहुत रिस्क में है, कुछ किए बिना चले जाएंगे अगर जीवन में रिस्क नहीं लेते। लेकिन रिस्क कितने का लेना है जो आपके कंट्रोल में हो, और जिसको लेने से रिस्क में आप ना। हाँ, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं ली है कहीं से। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट मतलब सलाह देने की। हाँ, आई एम, मैंने जो कुछ सीखा है वो मार्केट से सीखा है, और जो मैं सीखा हूँ वही आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, और आप भी मार्केट में रह के ये सब सीख सकते हैं। बाकी स्टेक एमआईटी, एमआईटी को स्टे करिए, रिलैक्स रहिए एंड एंजॉय वरी फ्री रिवार्ड, और टेंशन फ्री रिवार्ड को एंजॉय। क्वेश्चन आंसर सेशन है, अभी 4 चैप्टर पे बात होगी, और 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा रिस्क कितना होगा, हमारा रिवार्ड कितना होगा। Incoming voice call from Jamil Islam. Incoming voice call from Jamilul Islam. नहीं हो सकते, तो सफल होने के लिए क्या चाहिए उसके पीछे, उसके पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं। एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जंगल हो या जीवन, जैसे ही सूर्योदय होता है भाग दौड़ शुरू हो जाती है। जंगल हो या जीवन, जैसे ही सूर्योदय होता है भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो दो वजहों से लोग भागते हैं। कुछ लोग जो है वो जीवन बचाने के लिए भागते हैं, और कुछ लोग भूख मिटाने के लिए भागते हैं। ऐसे आप देखे होंगे मार्केट में, सुबह निकल जाते हैं लोग, कुछ लोग जीवन बचाने के लिए, कुछ लोग भूख मिटाने के लिए। जंगल में क्या होता है, जंगल में जो भागदौड़ होती है वो शेर और हिरन की होती है। तो शेर क्या करता है, वो भूख मिटाने के लिए दौड़ता है, और हिरन क्या करता है, वो जान बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन क्या हिरन की जान बचती है? नहीं बचती है। क्यों? इसलिए नहीं बचती है क्योंकि हिरन कंफ्यूज रहता है।
जबकि हिरन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो शेर से ज्यादा स्पीड में दौड़ सकता है। ये उसकी क्षमता है, वैज्ञानिक कारण है कि हिरन शेर से ज्यादा स्पीड में दौड़ सकता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाने के कारण शेर के द्वारा उसका भोजन बन जाता है। तो इसलिए दौड़ तो सब लोग रहे हैं, लेकिन आप क्या अपनी ताकत को जान के उस तरफ दौड़ रहे हैं, या आप अपनी कमजोरी को जा नहीं जानते हुए उस तरफ दौड़ रहे हैं? मतलब कि हर इंसान के अंदर ताकत और कमजोरी दोनों है। आपकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करिए, जो कमजोरी है उसका नहीं। कमजोरी की तरफ ध्यान देंगे। अब हिरन की कमजोरी क्या है? हिरन की कमजोरी ये है कि वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि शेर कहाँ तक पहुंचा है। शेर को बार बार मुड़कर देखता है, और वो बार बार मुड़ के शेर को देखने से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो शेर की पकड़ में आ जाता है। अगर वो मुड़ के नहीं देखता तो सीधा जो है हिरन की स्पीड शेर से कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्त, इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ साथ स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमें जब ये पता हो जाए कि हमारी ताकत क्या है, तो अपनी जो ताकत है उसी में और आपको एनर्जी झोंक देनी है, उसी को और बढ़ा देना है, जिसमें आपको सफलता नहीं आ सकती, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और हम लोग जो अभी स्टेकिंग प्लान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो तरीके से आप सफल हो सकते हैं। पहला, आप टीम बना के एमआईटी बना सकते हैं, और दूसरा, आप इन्वेस्ट करके एमआईटी बना सकते हैं। तो अब आप अपने आप को पहचानिए कि आप टीम बनाने में मास्टर हैं या इन्वेस्ट करने में मास्टर हैं। तो अगर टीम बनाने में मास्टर हैं तो टीम बना के आप एमआईटी बनाइए, और इन्वेस्ट करने में मास्टर है तो इन्वेस्ट करके बनाइए। ये दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले अगर टीम बनाना चाहते हैं तो $100 से अपनी आपको अथॉरिटी मिल जाती है। आपको रेफरल लिंक आ जाता है, जहां से आप अपने रेफरल लिंक को अपने दोस्त मित्र यार को प्रमोट करके, उनको एमआईटी प्रमोट करके टीम में अपने शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीम बना सकते हैं, और जब टीम बनाएंगे तो उस टीम से आपके पास आएगा एमआईटी, यानी कि आपको टीम बनाना है और एमआईटी कमाना है। आपने अर्न किया एमआईटी, क्योंकि टीम बनाने में मेहनत लगती है, और जिस काम को करने में आपका समय लगता है उस काम से पैसा कमाते आप हैं, और जिस काम में आपका समय नहीं लगता उस काम से पैसा बनाते हैं। तो यहाँ टीम बनाने में आपका समय लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपका पैसा खर्च होता है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो आप बनाते हैं एमआईटी, कमाते हैं एमआईटी। और जो आपने एमआईटी कमा लिया, इस एमआईटी को आप स्टेक करके, 5 से 6 साल के लिए आप एमआईटी बनाते हैं। यानी अब यहाँ पर आपका मेहनत नहीं लगता है, यहाँ पर आपका समय नहीं लगता है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर आपने जो भी कमाया है उसको आपने स्टेक कर दिया। अब यहाँ से मेकिंग होगा, आपका एमआईटी बनेगा आपके पास। अब एमआईटी बनेगा तो एमआईटी आपको बना देगा। ये पहला रास्ता हो गया सर। दूसरा तरीका, आप यदि टीम बनाने में मास्टर नहीं है, टीम नहीं बना सकते, तो आपको दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। और दूसरा रास्ता ये आता है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनना चाहिए। आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए, और मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि इससे कम ये जो है $100 वो सीखने, एजुकेशन के काम आता है, सीखने के काम आता है। यही निवेश की श्रेणी में रखा जा सकता है, वो भी सबसे छोटा निवेश इसको बोल सकते हैं आप। $1000 आपको निवेश भी कितने दिन की करना है? 5 से 6 साल के लिए करना है, क्योंकि आपका ड्यूरेशन जितना छोटा होगा रिस्क उतना बड़ा होगा। ड्यूरेशन जितना बड़ा होगा रिस्क उतना कम होगा, प्रॉफिट उतना बड़ा होगा, चांस उतना बड़ा होगा। तो $1000 का आपको एमआईटी बाई करना है, एमआईटी बाई करना है, और इसे स्टेक कर देना है 5 से 6 साल के लिए, जिससे आपको 210% एमआईटी आ जाएगा, यानी 2.1 टाइम एमआईटी आपके पास आ जाएगा इन 5 से 6 सालों में। अब 5 से 6 सालों में क्या हो सकता है आपके साथ? पहला तो एमआईटी 2x यदि चला गया, 2 गुना चला गया, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है। 4.2 टाइम वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, यानी आपका कितने गुने का प्रॉफिट हुआ? टोटल प्रॉफिट, आपने $1000 का एमआईटी लिया तो आपका हो गया $4200। यदि एमआईटी 5x चला जाता है 5 से 6 सालों में, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 10.5 गुने का आपका वैल्यू हो गया, यानी कि $10,500 का एमआईटी आपका हो गया $1000 वाला। यदि एमआईटी 10x चला जाता है
2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 21 गुना चला जाएगा वैल्यू, और आपके पास $21,000 का एमआईटी हो जाएगा, यानी कि 1,000 का 21,000। और अभी मात्र 4 महीने हुए हैं टोटल कंप्लीट, 4 महीने हुए हैं, और 5 से 6 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। 4 महीने के दौरान एमआईटी 5 और 10 के बीच में 7 पे चल रहा है, यानी कि एमआईटी 7 गुने रिटर्न दे चुका है जब से स्टार्ट हुआ है। और इस तरीके से यदि देखेंगे एमआईटी यदि 50x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 105 गुना वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और इस तरीके से $1,05,000 में कन्वर्ट हो जाएगा एमआईटी। और यदि एमआईटी यहाँ से 2x चला जाता है, यानी 100 टाइम चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 210 गुना वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, $2,10,000 का हो जाएगा एमआईटी आपका। $1,000 का दस होता है, $2,10,000 में। यदि एमआरटी को कोई भी 5 साल में मूवमेंट नहीं करता है, जिस प्राइस पर आपने लिया सेम प्राइस पर रहता है, तो भी $1,2100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि एमआरटी हाफ हो जाता है, आधा रेट हो जाता है, तो भी $1,050 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ लॉस होने को तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आपको ये क्रिप्टो करेंसी में समझ के आना है कि आपको $1,000 इसलिए लगाना है कि वो 1 लाख हो जाए, और 1 लाख हो जाए इसलिए लगाना है। तो यहाँ पर ये चांस है कि 1,000 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 1,000 आपका 100 भी हो सकता है। ये यहाँ पर रिस्क भी होता है क्रिप्टो में, और मीम कॉइन में ये रिस्क होता है। मीम कॉइन में 10 गुने का रिस्क बहुत ही आराम से होता है, और उसमें 10,000 गुने से 100 गुने, 10,000 गुने का प्रॉफिट भी बड़े आराम से होता है। ये मीम कॉइन को अगर आपने समझ लिया तो आप इसमें निवेश करें। तो अब यहाँ पर आपने देखिए रिस्क और रिवार्ड, और इसके बाद आपने सोचा कि ठीक है हमको नहीं लगाना है, तो $1,000 बचा लेते हैं, तो ठीक है बचा लीजिए आप, लेकिन बचाने का भी जान लीजिए 5 से 6 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा होता है उसका 2 तरीके का खर्च होता है, 2 तरीके से जाता है, मूवमेंट करता है। एक होता है एक्सपेंस, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। यदि आपने सही समय पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं की, तो ये धीरे धीरे एक्सपेंस हो जाएगा 5 से 6 सालों में। और फिर इसके बाद अगर आपको मनचाही कार चाहिए, तो कार का सपना क्या $1,000 में पूरा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या घर का सपना पूरा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या बच्चों के एजुकेशन का सपना पूरा हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या वर्ल्ड टूर हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या बैंक बैलेंस हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या चैरिटी हो सकती है, तो आंसर मिलेगा नहीं। यानी $1,000 बचा के तो 5 से 6 महीने ज्यादा बचा भी नहीं पाएंगे, और बचा भी ले गए तो उससे कार, होम, एजुकेशन या जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे नहीं होने वाले हैं। तो करना क्या है, आप $1,000 का रिस्क लेते हैं, $1,000 का आप बाई करते हैं एमएमआईटी बाई करके उसको 5 से 6 साल के लिए स्टेक कर देते हैं, और 5 से 6 सालों में एमएमआईटी 2.1 टाइम आपको मिल जाता है। और 5 गुने से 50 गुने भी एमआईटी यदि जाता है, तो भी ये 10,000 से लेके $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसकी वजह से पहली बात तो आपने स्टेक कर दिया, तो 5 से 6 साल के अंदर पहले खर्च नहीं होगा, इस यहाँ तक समय लगेगा खर्च करने में, क्योंकि यहाँ तक आएगा धीरे धीरे आपके पास। और दूसरा 10,000 से 1,00,000 हो गया, तो कार का सपना, घर का सपना, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, चैरिटी, सब कुछ एवरीथिंग कंप्लीट हो सकता है आपका यहाँ से। तो ये हो गया रिस्क एंड रिवार्ड। वही रिवार्ड क्या है, 1,00,000 बन सकता है, रिस्क क्या है 100 बन सकता है, और अमाउंट क्या है 1,000। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं आपकी अर्निंग। $100 से आप काम करने के लिए आते हैं, और $100 से जो है आप टीम बनाते हैं। फिर भी आपका सपना यही होता है कि आपको 1,00,000 कमाना है। 1,00,000 कमाने के लिए मिनिमम $10,00,000 का टर्नओवर करना होता है। व्यवसाय में 10% का स्टैंडर्ड रेशियो होता है प्रॉफिट का। $10,00,000 का टर्नओवर करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है, और 3 से 5 साल में कंपनी चली जाती है, या अपलाइन चला जाता है, या आप कंपनी छोड़ देते हैं, तीनों में से कोई एक कंडीशन होती है। और ये 99.99% लोगों के साथ देखा गया है।
इसकी वजह से किसी एक प्लेटफॉर्म पे 10 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से 1 लाख की इनकम नहीं हो पाती है। तो अब यहाँ पर आपको एक चांस है कि आप एमएमआईटी के थ्रू 1,000 से 10,000 डॉलर कमा लीजिए, यानी कि ये आप अर्निंग कर लीजिए। इसके बाद इसका 50% आप एक्सपेंस कर दीजिए, 50% खर्च कर दीजिए और 50% जो है वो इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर जानबूझकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो जानबूझकर 50% इन्वेस्ट कर दीजिए और 50% एक्सपेंस कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरत है, इसको पूरा करना है। तो अभी आपके पास जो है 50% जो है वो इन्वेस्ट आपने कर दिया। इन्वेस्ट किस तरीके से कर दिया, स्टेक कर दीजिए 5 से 6 साल के लिए, और 5 से 6 साल के लिए स्टेक कर दिया आपने। $500 गुणे 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिला तो $1,050 का एमआईटी बन गया। और ये आपका 5,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, 2.1 टाइम का एमआईटी मिला तो 10,500 बन गया। गुणे 2 हाँ ये तो ऑलरेडी। यदि एमएमआईटी का वैल्यू 10 टाइम जाता है तो ये 10,000 जो है वो 1 लाख में बदल जाएगा, और यदि 100 टाइम जाता है तो ये 1,000 भी 1 लाख में बदल जाएगा। और इस तरीके से आप 1,000 को कमाने के लिए मात्र 10,000 का बिजनेस करना, और 10,000 को कमाने के लिए मात्र 1 लाख का बिजनेस करना, और 3 से 5 महीने में ये आप बिजनेस कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है $1,00,000 बना सकते हैं। पहले $1,00,000 को कमाने के लिए 1,000 से 10,000 कमाना है और उसको निवेश करके बनाना है। तो आप जब तक पैसे के लिए काम करेंगे तब तक कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, या तब तक आप $1,00,000 नहीं बना सकते। जब पैसा आपके लिए काम करेगा तभी बन सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या चांस है कि 10 से 100 गुना एमआईटी जाएगा। तो 5 से 6 साल के स्टेकिंग पीरियड, आपका 5 से 6 साल का स्टेकिंग पीरियड है। अब 1 साल में कम से कम 100% की ग्रोथ चाहिए, और जिसमें 3 महीने के अंदर 600-700% की ग्रोथ एमआईटी दिया है। 3 महीने में 700, तो 3 महीने के अंदर 700 दिया है, और 1 साल में चाहिए 100%। 1 साल में यदि 100% की भी ग्रोथ मिलती है तो क्या हो सकता है। 2024 में 2024-25 में आपने स्टेकिंग करी किया, 1 साल के अंदर 100% का ग्रोथ मिला तो 2x का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और 2026 में यानी कि 1 साल के अंदर 2x हो जाएगा, यानी 100% का ग्रोथ मिला तो। और 2025 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 2025 2x हो जाता है, यानी 100% ग्रोथ होता है तो 2x हो जाएगा। सॉरी, 2027। तो 2026 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 2025 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। और 2028 में यदि 100% ग्रो करता है तो 2x हो जाएगा। 27 वालों का इंटू 2 करेंगे 4x हो जाएगा। 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। 2029 में यदि 2x हो जाता है, 100% ग्रो करता है तो 2028 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा। 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा। और यदि 2030 में 100% ग्रो करता है, 2x हो जाता है, तो 29 वालों का इंटू 2 करेंगे 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64x। तो अब यहाँ पर 2 चीजें आपको समझना है। पहला चीज तो ये कि ये जो हुआ है ये 5 से 6 साल में हुआ। 2, 3, 4, 5 और 6, 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेकिंग किया, साल का 100% भी ग्रोथ मिलता है तो भी ये हो जाएगा कितना, 64x। 64x को हम 50x ले लेते हैं, और 2.1 टाइम एमआईटी मिल जाएगा तो 105 गुने का ग्रोथ आपको मिल जाएगा। यानी कि $1,000 लगा के आप $1,00,000 बना सकते हैं, या $1,000 जो है आप कमा के स्टेक करके $1,00,000 बना सकते हैं, दोनों कंडीशन में। अच्छा, ये तो 100% का ग्रोथ रहा है। इस पे थोड़ा सा और समझते हैं कि 100% का ग्रोथ नहीं मिला तो यहाँ पर देखिए 2024-25 बुलरन सीजन है, इसी तरीके से 2029-30 बुलरन सीजन होगा, तो 2 बुलरन सीजन मिलेगा। एक बुलरन में अगर 10x चला जाता है और दूसरे बुलरन में 10x चला जाता है
तो 100x तो भी हो जाएगा, और यहाँ 50x की पर कैलकुलेशन हुआ है। तो आप देखिए दोस्त, क्या है कि बुलरन में मानते हैं कोई भी कॉइन जिसमें लिक्विडिटी पड़ी हो, जिसके पीछे कम्युनिटी हो, जिसका मार्केट में बोल चाल हो, मतलब जिसको लोग जानते हो, वो 10 से 100 गुना तक रिटर्न दे देते हैं। तो 10 गुना मिनिमम पकड़ लेते हैं तो भी एक आंकड़ा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 50 किल। एमआरटी 50 किल की प्लानिंग चल रही है, और 50 किल करने के लिए कुछ कम्युनिटी बन रही है जिसका नाम दिया गया है डेडिकेटेड कम्युनिटी। डेडिकेटेड कम्युनिटी, और डेडिकेटेड कम्युनिटी में टोटल मैंगो वैरियर, मैंगो आर्मी, मैंगो सुपर 50, मैंगो वैरियर 300 और मैंगो आर्मी 150, मैंगो सुपर 50 और कोर 25, टोटल 525 लोगों का डेडिकेटेड कम्युनिटी बन रही है। जिसमें कुछ कंडीशन ये है कि मैंगो वैरियर में नॉमिनेशन करना है, फिर क्वालिफिकेशन करना है। नॉमिनेशन के लिए 5000 का सेल्फ स्टेक मस्ट है, और मैंगो आर्मी के लिए 10,000, और मैंगो सुपर 50 के लिए 15,000, और कोर 25 के लिए 15,000 सेल्फ करना मस्ट है। तो ये हो जाएगा नॉमिनेशन। क्वालिफिकेशन के लिए मैं आगे बताता हूँ। क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना है कि मिनिमम एक छोटा सा टारगेट, चलिए इसको पहले देते हैं, बताते हैं 50 किल की प्लानिंग। तो ये मैंगो वैरियर में 300 लोग 5,000 से करते हैं तो $15 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी, और यहाँ पर भी $15 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी, और यहाँ पर $7.5 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी, और यहाँ पर $3.75 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। टोटल $40.25 लाख की स्टेकिंग इस तरीके से हो जाएगी, जिसमें $10 लाख की स्टेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 30 लाख की स्टेकिंग लगभग और होनी है। ये सिर्फ नॉमिनेशन तो नॉमिनेशन में 30 लाख की स्टेकिंग होनी है। और अभी जो है 50 किल करने के पीछे जो प्लानिंग है, उसमें 10 किल हो जाएगा मात्र 30% की ग्रोथ से, और 30% की ग्रोथ के लिए अप्रॉक्स 1% का जो है स्टेकिंग चाहिए। और अभी तक हो चुका है 4 + 1 होते ही 10 किल हो जाएगा, यानी 5% की स्टेकिंग होने पर 10 किल हो जाएगा। अगला 5% की स्टेकिंग होने पर 20 किल हो जाएगा, और अगला 5% की स्टेकिंग होने पर 30 किल हो जाएगा। तो पहले स्टेकिंग के माध्यम से 30 किल कराने की प्लानिंग है, और ये हो गया 15%। इसके बाद बचा हुआ है 6%, 3% प्लस 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग से 10 किल हो जाएगा, और अगला 3% प्लस फाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुल रन प्लस बीएनबी ग्रोथ को लेके 10 किल हो जाएगा, यानी कि 5 जीरो टोटल 1 किल होने का पूरा फुल प्रूफ प्लान है, जिसमें हमको कम्युनिटी के थ्रू ये करना है। तो 5% यानी कि 1% और होने में 10 किल हो जाना है। 4% समथिंग हो चुका है, 10 किल करने के 30% बाकी है। बाकी दूसरा 0 किल करने के लिए यहाँ से 10x चाहिए, और तीसरा 0 किल करने के लिए यहाँ से 10x चाहिए, यानी 100x इंटू 10x चाहिए। तो अब आइए देखते हैं ये 5% कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंगो वैरियर को सिर्फ सभी वैरियर को क्वालिफाई करने के लिए नॉमिनेशन के लिए चाहिए 5,000, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर 155 की टीम, जिसके $100 की, तो $15,500 का बिजनेस स्टेकिंग। और इसके बाद डायरेक्ट में जो है 5,000 के 5 लोग, यानी 5 लोग बैंक का क्वालिफायर चाहिए, यानी कि 25,000 की स्टेकिंग। टोटल जोड़ देंगे तो $40,000 की स्टेकिंग टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो लेवल 1 में हो जाए, चाहे सेल्फ हो जाए, चाहे जैसे भी 40,000 हो जाए, चाहे 3 ये 15,000 ये प्लस 25,000 ये, चाहे लेवल 1 में 40, चाहे एक आदमी 40, चाहे 2 20 के, चाहे 10 4 10 के, चाहे 8 5 के। तो मिनिमम तो वही 40 चाहिए, तो $40,000 की स्टेकिंग होनी है। 300 लोग मैंगो वैरियर में जाने हैं, 1,30,00,000 की स्टेकिंग होनी है, प्लस 30 लाख की अभी स्टेकिंग और सिर्फ क्वालिफिकेशन में होगी। ये हो जाएगा 1.5 करोड़ की स्टेकिंग, जिसमें
जिसमें अभी जो 1% का रेट चल रहा है वो चल रहा है 15 लाख डॉलर। तो 10% की स्टेकिंग होनी है इससे, इस माध्यम से 1% का 15 लाख चल रहा है, 10% की स्टेकिंग होनी है। तो 5% की स्टेकिंग 2 जीरो के लिए चाहिए और 5% की स्टेकिंग 2 जीरो के लिए चाहिए। और इसके बाद अभी बचा है 5 + 10, अभी इसके बाद बचता है 6, यानी कि ये 10% की स्टेकिंग होने तक, ये 10% की स्टेकिंग होने तक 2 3 जीरो किल हो जाएगा। यानी एक तो 30%, इसको छोड़ देते तो ज्यादा सही रहेगा। यानी कि इसके बाद 1 जीरो और इसके बाद 1 जीरो ये 3 जीरो ये किल हो जाएगा। यहाँ 10% की स्टेकिंग, 10% की स्टेकिंग हो जाती है सिर्फ मैंगो वेरियर क्वालिफिकेशन से। और ये मैंगो वेरियर क्वालिफिकेशन में अब तक 4 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं मैंगो वेरियर। और मैंगो सुपर 50 की बात करें तो सुपर 50 में भी 1 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। और कोर की बात करें तो कोर में 2 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये जो लोगों ने क्वालिफाई किया ये एडवांस में क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि अभी फरवरी मंथ हम लोग का सिर्फ नॉमिनेशन का था, क्वालिफिकेशन का तो मार्च अप्रैल है। यानी कि जो काम मार्च और अप्रैल में होना चाहिए था वो काम अभी शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ से कहते हैं पूत के बॉब पालने में दिखाई देते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। क्योंकि जो चीज लोगों को करनी है मार्च अप्रैल में, वो चीज लोगों ने अभी करनी शुरू कर दी है। और पहले से कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं उनका नाम लेते हैं। प्लस आज के डेट में भी आज तो 3 लोगों ने मैंगो वेरियर निकाला और 1 लोगों ने सुपर 50 निकाला। और फर्स्ट सुपर 50 हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सुपर 50 को बुला लेते हैं, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा है अचीवमेंट। सर ये वो दिखाते क्या? जी सर। जी सर, कुछ बताएं। क्वालिफिकेशन वाला चार्ट दिखा दें क्या? जी जी। अच्छा, क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए वो भी एक चार्ट देख लीजिए सर। वो भी जरूरी भी है क्योंकि हाँ जी। तो क्या है सर, दूसरा तरीका जान लीजिए कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, कौन कौन सा डेडिकेटेड कम्युनिटी में पद है। पहले तो मैंगो वेरियर 300 लोगों के 1% टोटल सप्लाई 300 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3 तरीका है क्वालिफाई करने का। पहला है प्लान ए, सिर्फ 5,000 स्टेक करना है लेवल 1 से। 3 लेवल के अंदर 155 की टीम $100 की होनी चाहिए। इसके अलावा 4 से 10 की 600 की होनी चाहिए। यदि ये पहले कंडीशन से आप कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज दूसरा कंडीशन 5,000 सेल्फ डायरेक्ट लेवल 3 तक 155 की टीम $100 की और 5,000 के 5 डायरेक्ट हो जाए तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि अभी नहीं कर सकते हैं तो तीसरा प्लान सी, सेल्फ 5,000 और लेवल 1 में आप 5,000 के 8, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 5,000, होम के लिए 10,000 आपको मिल जाएगा। और कंडीशन ये है कि 2 साल तक आपको टीम से $1,000 का स्टेकिंग करना होगा। मात्र $1,000 का 2 साल तक हर महीने स्टेकिंग करना। मैंगो आर्मी 150 की टीम है। नेक्स्ट 1% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लान ए है कि एक आपको 10,000 का सेल करना है। 3 लेवल के अंदर 155 की टीम $100 की मिनिमम। और आपके 10 लेवल के अंदर 900 की टीम $100 की मिनिमम। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 10,000 का सेल, 3 लेवल के अंदर 155 की टीम प्लस 10,000 के 5 डायरेक्ट। यदि 155 की टीम नहीं बनाते हैं तो 10,000 के 7 डायरेक्ट बना के आप क्वालिफाई कर सकते हैं मैंगो वेरियर। और यदि ये प्लान बी भी नहीं करते तो प्लान सी में 3 लोगों को मैंगो वेरियर क्वालिफाई करा के आप मैंगो आर्मी बन सकते हैं। बट वो 3 लेवल में होने चाहिए, लोग 3 लेग के अंदर होने चाहिए। और यदि आप मैंगो आर्मी बन जाते हैं तो आपको 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए 10,000 और घर के लिए $20,000 आपको मिलता है। और साथ में आपको $2,000 का मंथली टारगेट है। 3 साल के लिए आपको $2,000 मंथली टारगेट पूरा करना होगा। टीम से 1% टोटल सप्लाई में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सुपर 50 क्या है, 1.66% टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा सुपर 50 लोगों के बीच में। प्लान ए 15,000 का सेल्फ डायरेक्ट, 155 की टीम 3 लेवल में और 10 लेवल के अंदर 1,500 की टीम होनी चाहिए। और ये नहीं करते दूसरा प्लान डी, 15,000 का सेल्फ डायरेक्ट, 3 लेवल के अंदर 155 की टीम, 15,000 से 5 डायरेक्ट या फिर
टीम नहीं बनाते हैं तो 15,000 से 6 डायरेक्ट करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट 15,000 3 लेवल के अंदर 3 लाख के अंदर 3 मैंगो आर्मी निकाल के आप आ सकते हैं। और आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 15,000 और घर के लिए 30,000 आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5,000 पूरी टीम से 3-4 साल तक आपका टारगेट होगा मिनिमम। और कोर के लिए कोर 25 1.66% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लान ए सेल्फ 15,000 और तीन लेवल के अंदर 155 की टीम, 10 लेवल के अंदर 3,000 की टीम। प्लान बी सेल्फ 15,000 लेवल 3 तक 155 की टीम और 15,000 के 10 डायरेक्ट, या फिर टीम नहीं बनाते हैं तो 15,000 के आपको 11 डायरेक्ट करने हैं, इसे आ सकते हैं। प्लान सी सेल्फ स्टेक 15,000 3 लेवल 3 लेग के अंदर आप 3 सुपर 50 निकाल देते हैं तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 15,000 के लिए 50,000 और 10,000 टोटल मंथली आपको करना है यहाँ पर 5 साल के लिए। 5 साल तक आपका ये स्टेकिंग होगा। तो ये ऐसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो L4 से L10 में जो टीम बना के लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें अचीवर लेग से मात्र 40% लोग लिए जाएंगे और नॉन अचीवर से 60%। क्वालिफिकेशन डेट फॉर ऑल रैंक जो है मैक्सिमम 30 अप्रैल तक सबको क्वालिफाई करना है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट डेट खुद मैं करूंगा ऐसा बोल के अपना नॉमिनेशन के लिए अपना अमाउंट आपको स्टेक करना है टिल 29 फरवरी 2024 तक। और जो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिगार्ड मोबाइल 90 आफ्टर 90 डेज, कार का फंड आफ्टर 180 और हाउस फंड आफ्टर 360 डेज आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो तो आपका 1% आएगा, 1.5% आएगा, 1% आएगा, वो कितना आएगा इसको एक बार हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम क्या होगा। तो मिनिमम क्या बनेगा, तो दरअसल ये जो टारगेट ये जो मिशन चल रहा है वो मिशन चल रहा है 30 किल करने का। और जैसे ही 525 लोग अपने अपने लक्ष्य टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल 15% की स्टेकिंग हो चुकी होगी और 15% की स्टेकिंग कंप्लीट होते ही 3 किल हो जाना है। उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो 3 किल हो जाना है तो 1% सप्लाई 21 करोड़ डॉलर की होगी। और जिसके 300 लोग मैंगो वैरियर में शामिल होंगे तो 7 लाख डॉलर का पर हेड आएगा स्टेकिंग। और जिसके ऊपर 6% APY आएगा तो ये 6% APY आएगा $3,500 पर मंथ 5 साल के लिए जो है स्टेकिंग फर्स्ट टाइम होगी। इसके बाद फिर वो बढ़ जाएगी। अब मैंगो वैरियर जो है 3,500 पर मंथ पाएगा 3 किल करने पर, तो मैंगो आर्मी पाएगा 7,000 और मैंगो सुपर 50 पाएगा 35,000, कोर पाएगा 70,000। ये होगा डिविडेंड, मतलब आप जो कर रहे हैं उसके बदले आपको ये मंथली पैकेज जाएगा आफ्टर 30 किल। तो कुछ लोग सर क्वालिफाई किए हैं, सबसे पहले उनको ले लेते हैं, फिर कुछ लोग जो है मैंगो वेरियर में गए हैं उनको ले, कुछ लोग फुल्ली क्वालिफाई किए हैं। तो जो लोग फुल्ली क्वालिफाई किए हैं मतलब वो समझिए कि 3 महीने का काम एक दिन में 1 महीने में करके आ रहे हैं, 3 महीने का काम 15 दिन में करके आ रहे हैं, 3 महीने का काम 1 हफ्ते में करके आ रहे हैं। तो उनको उनका स्वागत होना चाहिए जोरदार, बिल्कुल जोरदार अंदाज में होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। और एक लोगों ने अभी थोड़ी समय पहले न्यूज मिली है और वो है श्रीओम जी विंध्याचल जी की टीम से, और उन्होंने सीधा क्वालिफाई किया है मैंगो सुपर 50। तो श्रीओम जी यदि आप हैं जूम पर सुन रहे हैं तो प्लीज आप आ जाएं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप पहले से ही प्रयास में थे कि मैं जो है डायरेक्टली करके आऊँगा और आज आप क्वालिफाई कर गए हैं। कल आपका बैनर प्रमोट हो जाएगा, कल आपका बैनर मिल जाएगा। आपका जो है फोटो मेरे पास देरी से थोड़ा सा आया, तो मेनी कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। सर प्रवेश जी भी हैं, प्रवेश कुमार, जिस नाम से मैंने आपको भेजा। जी। तो श्रीओम जी आप हैं क्या सर?
श्री ओम जी हैं। मेरा स्क्रीन अगर शेयर हो रहा तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया और ये फर्स्ट मैंगो सुपर 50 में जाने वाले ये पहले बंदे हैं। जैसे लोग चांद पर जाते हैं, हिमालय पे गए हैं, वैसे ये पहली बार डायरेक्ट मैंगो सुपर 50 में गए हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। श्री ओम जी का इंतजार करते हैं। जो हम लोग पास और भी लोग हैं जो जी सर, श्री ओम सर आ गए। अच्छा, आ गए। जी जी। आज 3 बैरियर निकले हैं और 2 बैरियर तो नेपाल से। प्रभात सर, वो वीडियो सबका ऑन कर दीजिए। लोग अभी जी सर, अभी सबका अनम्यूट हो सकता है वीडियो, मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर तो श्री ओम सर बहुत बहुत बधाई आपको। आप तो श्री ओम सर बहुत बहुत बधाई आपको। आप जो है सीधे को होस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर सुपर 50 में जाने के लिए सर बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ दोस्तों एक बार जोरदार ताली। ये सुपर 50 में अकेले नहीं गए हैं, बहुत से लोगों को ये करोड़पति वाले कैडर में पहुंचा देंगे। तो आप इनके सुपर 50 में जाने के लिए बधाई मत दीजिए। अपना जो 3-0 किल होगा और उसके स्टेकिंग जो अमाउंट किए ना उसमें 3-0 और लगा के जितना आपका अमाउंट हो सकता है, अगर मजा आ जाए तो आप इनको एक बार जो है बधाई दीजिए। क्योंकि ये देखिए, दुनिया में कोई भी काम तब आसान हो जाता है जब कोई उसे एक कर देता है, कोई उसे एक कर देता है। तो महान कौन होता है? रास्ता दिखाने वाला रास्ता दिखाने वाला महान होता है। मतलब जिसने पहले करके दिखाया वो महान होता है। बाकी लोग तो कहते हैं दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, करके दिखाने वाले, दूसरे देख के करने वाले। तो करके दिखाने वाले ने करके दिखा दिया। तो श्री ओम जी, पहले दिन से आप स्टेकिंग में अपने साथ बंधे हुए हैं, फर्स्ट डे से। और तब बने हुए हैं जब 50 लोग जूम पर आते थे। आज तो मान लीजिए 700-600 लोग जूम पर आते हैं। और जिस तरीके से हम लोग की डेडिकेटेड टीम का निर्माण होता गया, या जिस तरीके से कंडीशन बनती गई, और हर कंडीशन को आप स्वीकार करते हुए, लड़ते हुए और काम करते हुए सीधा पहला मैंगो सुपर 50 में दाखिल हो गए। तो वंस अगेन एक बार सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। और टीम की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, होल्डर की तरफ से, स्टिकर की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इस बार जो है सूरज पश्चिम से उग रहा है। जी सर, वो तो अपना स्लोगन था सर। और सर मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा, आपका एक स्लोगन था, जब आग लगी हो सीने में तो क्या मजा है सीने में। और मैंने सर उससे इस तरह से जिया कि आग लगी हो सीने में तो फिर क्या मजा है सोने में। मैं सोया नहीं सर। हाँ बिल्कुल सर, आपने करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैंने करके नहीं दिखाया सर, मैं तो अपना काम कर रहा था। गुरुदेव ने, गुरु की कृपा रही, और उन्होंने पता नहीं कब सुपर 30 बना दिया मैं तो अपना काम ही कर रहा था सर। जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे अपलाइन है सर, उनकी कृपा से मैं आज सुपर 30 में एंट्री कर पाया हूँ। आप सुपर 30 क्वालिफाई किए, इसके लिए आपके अपलाइंस जो भी है और जो टीम है सबको बधाई भाई। ये पहल है। मैं सर साथ में रतन सर आपको लेना चाहता हूँ सर। जी रतन सर, आपने जो बीज डाला था वो आज बरगद का वृक्ष बन चुका है। सर आप अनम्यूट हो गए, जूम पर आप दिख रहे हैं सर। रतन सर, रतन गिरी जी। लग रहा वो नहीं सर। सर हम लोग आज जो भी, श्रीम सर बहुत बहुत बधाई आपको। इसके पीछे सर सबसे बड़ी चीज डेडिकेशन, आपका जो डेडिकेशन था ना, आपका जो डेडिकेशन था, और साथ में जो हमारे साइलेंट किलर योगेश जी हैं जी सर, और उनके द्वारा जो काम था ना, कंटिन्यू हम लोग लगे हुए थे कि वो दिन प्रतिदिन ठंडी के मौसम में कोहरा था, उसके बाद भी आप लोगों ने
चल के जो भी है कि और हाँ इसी इसी अपने काम में लगे रहे। इसी दौरान सरियम जी को ठंडी भी लग गई थी। जी सर, जी सर। तो काम को करते रहे और ऐसा हुआ कि सर पहला आपने अचीव किया, तो बहुत बहुत बधाई पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपने सुपर 30-50 को अचीव किया, बहुत बहुत बधाई सर। बाकी पंकज जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मेरा तो अगला नेक्स्ट कमिटमेंट यही रहेगा पंकज सर, मेरे शर्मा को जी ये आप पता भी नहीं। अनम्यूट हैं। जी क्या बोल रहे हैं सरियम जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर मेरा ये कमिटमेंट है अगला, पता नहीं मैं वॉरियर बनूं, निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, या आगे सुपर 30 निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इतना कमिटमेंट है सर, जितनी आप 0 किल करेंगे मेरी टीम उतनी ही बड़ी होगी सर। ये मैं आपको 2000 दिसंबर तक आपको दिखा दूंगा, जितनी आप 0 किल करेंगे वो मेरी टीम के अंदर में उतनी मेंबर्स होंगे सर। नहीं आपने दिखा दिया, क्योंकि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। सर फरवरी तक का ही हमने इंद्रजन जी ने हमने सबने एक टारगेट लिया था अपनी टीम से, जो था नाम अपना ही। तो मैं सबसे पहले इन सभी का धन्यवाद, अपनी टीम का सीनियर से उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और उस वर्ड पे हमने सभी ने वर्क किया, जिसका आज हमने थोड़ा सा नतीजा देखा है। तो आने वाले समय में भी हम एक रोड मैप पे काम करेंगे सभी मिलकर, और जो हम मेरे थ्रू ही जो कमिटमेंट लिया जा रहा है सर, ये सभी टीम का हमारा कमिटमेंट है, जो अपलाइन है मेरे सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं ये कमिटमेंट ले रहा हूँ, और मिलकर हम इसे फॉलो भी करेंगे। रियली सर हम बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं, और आप टीम पर काम करेंगे जो कर भी रहे हैं सर आगे। सबसे बड़ी बात सर, श्री ओम सर की टीम, ये पश्चिम की टीम की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले दिन से जब स्टेक प्रोग्राम शुरू हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब इस टीम से आईडी ना आई हो। जी तो आज इस शिखर इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये लगातार लगन का नतीजा। भर भर के गुच्छे में आईडी इधर ही से आई। जी सर, शुरुआत जैसे होती है जो सीने में लगी हो आग, तो पता नहीं कितने लोगों का आग लगाने वालों का काम हमारी पश्चिम की टीम ने की है। हाँ सरियम सर, बहुत बधाई